इस होटल ही में मेरे हस्बैंड का खून हुआ है, एक पुलिस वाले ने किया है। प्लीज न्याय दिला दीजिए। खाकी पर लगा दाग, होटल में कारोबारी की मौत, पुलिस पर दर्ज हुआ हत्या का मामला। कारोबारी की पत्नी ने उठाए कई सवाल। घटनास्थल की क्यों कराई गई सफाई? कमरे में जो खून फैला था उसे क्यों धुलवाया गया? कमरे को सीज कर क्यों नहीं कराई गई फॉरेंसिक जांच? नमस्कार, आप देख रहे हैं गरिमा टाइम्स और मैं हूं आपके साथ आर्या चतुर्वेदी। एक बार फिर से खाकी पर दाग लग गया है और ये दाग इस कदर लगा है कि इसको मिटाने के लिए पूरा प्रशासन एकजुट हो गया है। दरअसल अब की बार खाकी पर मर्डर का आरोप लगाया गया है और ये एक कारोबारी की हत्या करने के बाद उसके सबूत मिटाने को लेकर अब ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इतना ही नहीं, ये मामला राजनीतिक रंग भी ले चुका है। बता दें कि उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के एक होटल में कानपुर के एक कारोबारी की संदिग्ध मौत के मामले में 6 पुलिसकर्मियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया है। कानपुर के बर्रा क्षेत्र में रहने वाले कारोबारी मनीष गुप्ता अपने 2 दोस्तों के साथ 27 सितंबर को गोरखपुर पहुंचे थे और वहां एक होटल में रुके हुए थे। आरोप है कि गोरखपुर पुलिस की एक टीम रात में करीब 12 बजे नियमित जांच के लिए होटल पहुंची और यहां ठहरे मनीष गुप्ता के साथ कथित तौर पर मारपीट की, जिसके बाद उनकी मौत हो गई। अब एक पत्नी रो रो कर न्याय की भीख मांग रही है। सबसे विनती है, इस होटल ही में मेरे हस्बैंड का खून हुआ है, एक पुलिस वाले ने किया है। प्लीज न्याय दिला दीजिए। आप देखिए बाकी सारे क्लिप, कहीं खून नहीं है, वो खून से लथपथ थे। 2 दोस्तों ने भी बताया यहीं पे खून भरा हुआ था। होटल वालों ने सब साफ करवा दिया। प्लीज मदद करिए, मेरे पति को न्याय दिलाइए प्लीज। तो वहीं दूसरी तरफ कुछ कानून के रखवाले उस महिला को ही धमकाते हुए नजर आ रहे हैं। आप कृपया करके निष्पक्ष तंत्र जांच करिएगा। इसके लिए मैं और कप्तान साहब स्वयं निगरानी करेंगे, ये मैं आपको आश्वस्त। मेरी बात इसमें रख लीजिए, मेरा अनुरोध मान लीजिए। मैं आपको एक बड़े भाई के ठीक है, हम दोनों लोग मानते हैं। ये अनुरोध करूंगा कि विश्वास को आप मैं भी विश्वास रखता हूँ कि एक बार मुकदमा होने के बाद आपको अंदाजा नहीं है, मुझे पता नहीं कि आपको प्रक्रिया पता नहीं, सालों तक कोर्ट में ये है कि उनका पहले से तो कोई झगड़ा था नहीं। वो गए थे, वर्दी पहन के गए। मुझे बताया ना कि क्यों हुआ है, तो मैंने आपको दिया है। इसीलिए हम आपकी बात सुबह से सुन रहे हैं। मैडम ने मुझे कहा कि आप मुझे लंबित कर दीजिए, मैंने कर दिया। और तब तक बहाल नहीं होंगे जब तक उनको क्लीन चिट ना मिल जाए। नौकरी में बार-बार मुझे नौकरी उनकी नहीं चाहिए भैया, मुझे उनको पूरी तरीके से नौकरी से हटाइए। मुझे या तो मुझे जान के बदले जान चाहिए। आप साफ सीधे समझिए, रिकॉर्डिंग नहीं चल रही है भैया। अब एक पत्नी अपने पति की मौत का न्याय मांग रही है, लेकिन सोचने वाली बात तो ये है कि जब इस मामले को सही से जांचा ही नहीं जा रहा है तो क्या कारोबारी मनीष को न्याय मिल पाना संभव है? बताना लाजमी है कि मनीष की पत्नी मीनाक्षी गुप्ता मंगलवार शाम होटल कृष्णा पैलेस भी गई थी, जहां पति की मौत हुई थी। होटल के कमरे की सफाई पर मीनाक्षी ने एक सवाल भी खड़े किए हैं। पुलिस वाले अंदर आते हैं रूम में और कहते हैं कि यहाँ पे मुझे चेकिंग करनी है। उन लोग ने अपना आईडी कार्ड वगैरह दिखाया, तो उनके जो दोस्त थे वो हरियाणा के हैं। उन्होंने बोला क्या भाई आतंकवादी लगते हैं क्या? तो कहते हैं आतंकवादी नहीं, अब तो तुम पूरा दिखा और भी चेक करा, पूरा होटल रूम तेरा चेक करूंगा। रूम चेक किया, तो रूम चेक करने के बाद उन्होंने कुछ नहीं पाया तो जाने लगे। उनके दोस्तों ने फिर से बोला अभी भी संतुष्टि नहीं हुई क्या? वो घूर रहे थे, तो उन्होंने बोला कि अभी भी संतुष्टि नहीं हुई है क्या? इस बात पे भड़क कर पुलिस वालों ने उन सबको खूब मारा। उसमें मेरे पति घायल हो, उनका नीचे गिर गए, उनका खूब खून बहा, उसका कोई उपचार नहीं किया गया। बहुत देर बाद उन्हें उठाकर बगल वाले हॉस्पिटल में लेके जाया गया, लेकिन वहां पे उनको रिफर कर दिया गया। फिर वहां से यहाँ मेडिकल कॉलेज आया गया। यहाँ पे भी कुछ दिखाया नहीं गया, वो आए नहीं थे एक्चुअली। यहाँ पे बॉडी पता नहीं कहाँ थी, यहाँ कोई उनका इलाज नहीं हुआ है। आप बॉडी देखिए, उसमें इतनी जख्म है, उसमें इतने छेद हैं, आंखों के ऊपर मारा गया है जैसे पिस्तौल की, जो बड़ी वाली पिस्तौल का वो पीछे वाला हिस्सा होता है प्रॉपर ऐसे आंख में मारा गया है। बंदूक के आगे वाली जो नली होती है, ऐसा लग रहा है आगे उसे खोद के ऐसे मारा गया है। तो यहाँ उनके निशान है, पीछे छेद है प्रॉपर। तो ये सब क्या है? पीछे यहाँ चोट है, ये सब क्या है? क्या हो रहा है? पुलिस ये कर रही है जो हमारी
हिफाजत के लिए होती है, वो रात को 12:30 बजे होटल में गई कैसे और होटल वाले ने जाने दिया? क्या ये नियम है? ये सुरक्षा है? उन्होंने कॉल किया हम लोग को, हम लोग से बोला कि आप पुलिस वाले आए हैं, हमें परेशान कर रहे हैं, वो हम लोग के साथ बदतमीजी कर रहे हैं। हमारे पास पूरी रिकॉर्डिंग भी है, सब कुछ है। उसके बाद भी अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। क्या एक्शन लिया गया मेरे पति के लिए? इस छोटे से बच्चे को मैं क्या जवाब दूंगी? वो पूछ रहा है, रास्ते पर बोल के आया, जितनी बार फोन बज रहा है मेरा, पापा का कॉल आया, बात करा। अब कहां से बात करूं? मुझे कोई भी न्याय नहीं मिला है, मुझे यहाँ से न्याय चाहिए। उससे पहले सस्पेंड कीजिए, मुझे डीएम से मिलना है, उसके बाद इसके लिए भी मुझे सोचना है। पुलिस से पूछा कि आखिर घटनास्थल की सफाई क्यों कराई गई, कमरे में जो खून फैला था उसे धुलवाया क्यों गया। इसके साथ ही मीनाक्षी ने पुलिस से सवाल किया कि कमरे को सीज कर फोरेंसिक जांच क्यों नहीं कराई गई। वहां पर खून बिखरे हुए थे और कई ऐसे साक्ष्य थे जिसको फोरेंसिक जांच होनी चाहिए थी, कई सच्चाई सामने आ सकती थी, मगर ऐसा नहीं किया गया। पत्नी का आरोप है कि पुलिस ठीक से जांच नहीं कर रही है, क्योंकि मामले में पुलिसकर्मी ही आरोपी है। अगर किसी दूसरे व्यक्ति की मौत होती तो पुलिस कमरे को सीज करके ही जांच पड़ताल जरूर करवाती। मीनाक्षी ने हाथ जोड़कर न्याय दिलाने की सरकार से भी मांग की है। बता दें कि कारोबारी मनीष की मौत सिर पर चोट लगने से हुई थी। इसके अलावा शरीर पर भी घाव के निशान मिले हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से इसकी पुष्टि भी की गई है। 2 डॉक्टरों के पैनल में वीडियोग्राफी के बीच पोस्टमार्टम किया गया और जानकारी के मुताबिक दिन भर की कवायदत के बाद शाम 6 बजे पोस्टमार्टम शुरू किया गया था। रिपोर्ट में सिर में चोट के अलावा शरीर पर घाव के कई निशान भी सामने आए हैं। इससे एक बात तो साफ होती है कि सिर्फ गिरने भर से ऐसी चोट संभव नहीं है। दूसरे होटल के कमरे में गिरने से इस तरह की चोट पर भी सवाल उठ रहे हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। कानपुर के कारोबारी मनीष गुप्ता के परिवार से सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज मुलाकात की। सीएम ने कहा कि मनीष गुप्ता की पत्नी मीनाक्षी गुप्ता को विकास प्राधिकरण में ओएसडी की नौकरी दी जाएगी। राहत राशि भी 10 लाख से बढ़ाने के लिए जिला प्रशासन से प्रस्ताव देने को कहा गया है। सीएम योगी ने कहा कि राज्य में अपराध में लिप्त पुलिस वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, साथ ही उन्हें बर्खास्त भी किया जाएगा। गोरखपुर पुलिस पर आरोप है कि उनकी पिटाई से 36 साल के मनीष कुमार की मौत हो गई थी। सीएम ने निर्देश दिए हैं कि यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर और डीजी इंटेल की कमेटी बनाकर पूरे प्रदेश में पुलिस वालों का चरित्र का रिव्यू किया जाएगा। साथ ही दोषी पुलिस कर्मियों को जबरन रिटायर किया जाएगा और उन्हें नौकरी से भी बर्खास्त किया जाए। अब देखना ये होगा कि कारोबारी मनीष गुप्ता की पत्नी मीनाक्षी गुप्ता के इतने सख्त रवैये के बावजूद क्या उनको न्याय मिल पाएगा, या फिर खाकी पर लगे दाग को मिटाने में एक बार फिर से पूरा प्रशासन एकजुट हो जाएगा और इस मामले को फिर से दबा दिया जाएगा। फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। लगातार देश दुनिया की छोटी बड़ी खबरों से रूबरू होने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए गरिमा टाइम्स।